उटपटांग क्यों खाते हो? संयम से नियम से क्यों नहीं चलते? क्यों बीमार हुए? अरे भाई, नियम संयम से चलते तो फिर बीमारी क्यों होते? और बीमार न होते तो तुम्हारे सामने क्यों आए होते? अब जो होना था वो तो हो गया, अब तो तुम इलाज करो। संयम नियम वाले अब होते तो तुम्हारे सामने क्यों आते? फिर तुम्हारी जरूरत क्या थी? भक्त भी कहता है, प्रभु यदि हम पुण्यात्मा होते, धर्मात्मा होते तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत थी? अब जो होना था वो तो हो गया। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के ऋग बिंदु है ये, 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 तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो जो प्रभु पूतना जैसी पापनी में भी दोष दर्शन न कर सके, वो अपने शरणागत भक्तों का दोष भला कैसे देख सकते हैं? जो भी पूतनावध की कथा प्रेम से कहेगा या सुनेगा, उसके मन में भगवत प्रेम जागृत होता है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्, गोविंदे लभते रतिम्। गोविंद के चरण कमलों में रति होती है। इस कथा को सुनकर पूतना का उद्धार हुआ। पर एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। मैया तो नित्य उत्सव मनाती है किसी न किसी बहाने। अरे आज रोहिणी नक्षत्र है, या नक्षत्र में ही तो मेरे लाला को जन्म भयो, मैं उत्सव मनाऊंगी आज। अरे आज बुधवार है, या 12वें मेरे लाला को जन्म भयो, उत्सव मनाऊंगी आज। कोई न कोई बहाना। तो जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने बड़ा सुंदर लाला का श्रृंगार किया और सजा धजा करके मैया ने पालने में पौड़ाई दिए, थप्पी मार के सुवाई दिए। प्रभु लेटे लेटे अचानक एकदम करवट बदल ली। करवट बदलते गोविंद को देखते ही मैया खुशी में उछल पड़ी। पूरे मेरो लाला तो आज तनिक बड़ो है गयो, अपने आप मैया ने करवट बदल ली। तुरंत मैया ने नाई बुलवायो। ए नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। काय बात की? बोले कह दीजो करवट बदलवे को बिल हुआ है।
ठीक है मैया। नाई ने दुहाई दी, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, मैया करबट बदलवे की बधाई होए। मैया बोली बहनाओ बार बार सबन को बधाई है, पर ज्यादा हल्ला मत मचाओ, छोरा वाले ही सोयो है, जग जाएगो। गोपियां बोली जब तो कुछ छोरा ही सुबानो है तो फिर हमें काय को बुलायो है? अरे जब हम आई हैं तो गीत गाएंगी, बधाइयां गवेंगी तो शोर तो मचेगो ही। मैया बोली बहन तो 1 मिनट रुक जा। और मैया ने तुरंत लाला को सोते सोते पालनो उठायो और थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी के नीचे लटकाई दिया। आंगन के माट मटका उठाए, वो सब गाड़ी के ऊपर धर दिए, आंगन खाली कर दियो। मैया बोली अब प्रेम से गाओ बजाओ नाचो, कोई चिंता की बात नहीं। गोपियां सब ठुमुक ठुमुक के नाचने लगी, गावे लगी। सुई लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही भगवान ने चारों तरफ देखा, वाह गीत आंगन में गब रहे हैं और जाके गीत गब रहे हैं वो गाड़ी के नीचे बाहर लटक रहे हैं। क्या करें? एक ही उपाय है, बालानाम रोदनम बलम। बच्चा रोवे तब मैया ध्यान देवे, तो चलो रोनो प्रारंभ कर दे। ऐसा सोच के प्रभु उच्च स्वर में रोने लगे और बड़ी देर तक रोते रहे गला फाड़ के। काऊ ने ना सुनी, सब गाने बजाने में मस्त। नैवास्त्रणोद वैरुदितं सुतस्य सा रोदम स्तनार्थे चरणाबुदक्षिपत। हाथ पैर फटकारे प्रभु को रोते बहुत देर होगी। जब काऊ ने नहीं सुनी तो भगवान को लगा वाह गीत हमारे ही गा रहे हैं और हमें कोई देख नहीं रहा। तो भगवान ने रोते रोते वह गाड़ी में इतनी जोर से लात मारी कि धम्म से आकाश में गाड़ी उड़ी चली गई और नीचे आते ही चकनाचूर हो गई। मटका जितने थरे धड़ाधड़ सब फूट गए। बोल नंद के लाला की। मैया दौड़ी भागी बाहर आई तो देखे टूटी गाड़ी, फूटे मटका। उरे राम राम, मेरो लाला कहाँ गयो? देखे तो पालने में लाला दूर पड़े भाई। मैया ने लपक के लाला हृदय से लगा लिए, हे भगवान लाला तो मेरो ठीक ठाक सो मालूम चले, परंतु आंधी चली ना है, तूफान आयो ना है, बैल साण कोई निकरो ना है, तो धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई? तब तक 2 छोरा भागे भागे आए। अरे मैया हम बतावे। बोला बताओ बेटा। बोले मैया तुम गावे बजावे में लगी, हम छोरा सब यहाँ खेल रहे और तेरे लाला ने अचानक रोनो प्रारंभ किया, उसको सबसे पहले मैंने देखो। फिर बोले बस मैं ये सोचे ही रहो कि मैया की गोद में दे आऊं लाला को। और जैसे ही हम तेरे लाला के पास में आए मैया, तब तक तो तेरे या लाला ने घुमा के ऐसी लात मारी गाड़ी में कि धम्मदी से आकाश में उड़ी चली गई। मैया बोली दारी के कहीं भांग पी के तो ना आ गए तुम सब? कल को छोरा पैदा होवे की देर ना भई, बाने लात मारी सो गाड़ी आकाश में उड़ाई दी, चल भागे आते। मैया ने डांट फटकार के सबरे छोरा भगाई दिए और छोरा सौगंध खाए खाए के परेशान। मैया तेरे श्री की सौगंध खा रहे हैं, हमने तो अपनी आंखनते यही देखो। पर मैया की तो चले का काऊ ब्रजवासी ने बात ना मानी। ऊचूरभ्यवति स्मतीन गोपान गोपिश्च बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्तमे तन्न संशय, क्षिप्तमे तन्न संशय। मैया ने तो तुरंत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके गृह शांति करवाई, दान दक्षिणा दे के ब्राह्मणों को विदा किया। पंडित जी बोले घबराइयो मत मैया, तेरे लाला के ऊपर हमारा आशीर्वाद है। तेरो लाला स्वयं सबकी बलाय बन के आयो है, या तक कोई अलाय बलाय ना आ सके। और ऐसे ब्राह्मण सब आशीर्वाद देके चले गए। ऐसे प्रभु ने सकट भंजन किया। पर एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल के खिलाए रही। कन्हैया किलकारी मार के हंस रहे, पर उछाल वो बंद कर दे सो रोवे लग गए। मैया के तो हाथ दुखे आए, कब तक उछालू? सो थक गई मैया और गोद में लेके लाला को अपना स्तन पान कराए भी लगे। मुग्ध हुए माधव मैया का दुग्ध पान कर रहे थे, स्तन पान कर रहे थे कि तिरछी निगाह से देखा, ओहो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो हमारे ताई। क्या दिखाई पड़ा कि एक चक्रवात का रूप धारण किए बड़ा भारी तृणावर्त नाम का दैत्य चला रहा है। गोल गोल आंधी का रूप बनाए। भगवान मन में मुस्कुराए कि मैया तो ज्यादा दूर ना उछाल सकी, सो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया गोद से नीचे उतार दे तो ने हम घूमे आ गए, पर मैया उतारती ही नहीं। तो धीरे धीरे प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया।
गरिमाणम शिशोर्बोडुम न से गिरकूटवत। इतने भारी हो गए प्रभु कि मैया को गोदी में रखना मुश्किल पड़ गया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। लाला को उठा के धरती में बैठा के मैया आंख फाड़ के देखने लगी, हे भगवान, मेरो हल्को फुल्को नेक्सो छोरा अचानक इतनो वजनदार कैसे है गयो। अब हाली तो मैं याकू उछाल उछाल के खिला रही, अब तो मेरी गोदी में ही ना बनेगी। मैया ने के मन को मोहित कर दिया माधव ने। तो माँ को भ्रम हो गया, अरे राम राम, 2 घंटा से बैठी बैठी याकू दूध जो पिवाए रही हूं, मालूम पड़े ज्यादा दूध पी गयो तो ज्यादा भारी है गए। तो आंगन में उतार के मैया बोली, बेटा खेल कूद के दूध हजम कर ले, जब हल्को है जाएगा तब गोदी लूंगी। और आंगन में छोड़ के मैया भीतर गृह कार्यों में चली गई। तृणावर्त को मिल गया अवसर, वेग से आया, उड़ा के भगवान को कंधे पर बैठा के ले गया आकाश में। भगवान भी उड़े चले गए और तृणावर्त के कंधे पर बैठे बैठे पूरा ब्रज प्रदेश देखने लगे। ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये मधुमंगल को घर, ये छिपी गली, ये प्रेम गली, सबरी गली और सबरे मोहल्ले, एक एक भगवान ने घूम लिए तृणावर्त की पीठ पर जैसे ही मथुरा की ओर भागने लगा, सोई भगवान ने गर्दन दबाई और वजन बढ़ाया। धीरे धीरे इतने वजनदार हो गए भगवान की तृणावर्त घबरा गया। मन में शंकित होने लगा कि जल्दी जल्दी में कहीं बालक के धोखे में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया नंद के आंगन का। ये बालक है कि पहाड़, पीछे मुड़ के देखता है बार बार। भगवान को हंसी आने लगी, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है, चलो इसकी खोपड़ी पत्थर से ही पटकूं। इतनी जोर से गर्दन दबाई कि तमंतरिक्षात् पतितम शिलायां विशीर्ण सर्वावयवम् करालम पुरम यथा रुद्रसरेण विद्धम स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेता। छटपटाता हुआ धम्मदी से पत्थर पर आकर के सिर पड़ा इस तृणावर्त का और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। बोल कृष्ण बलदेव की। तृणावर्त का अंत हुआ, तूफान शांत हुआ, मैया दौड़ के बाहर आई और बाहर आके जब मरा हुआ तृणावर्त देखा, लाला को खड़ा हुआ देखा, मैया ने लपक के लाला को गोद में उठा लिया। हे भगवान, अम्मो को पक्को विश्वास है गयो, को काउगे न मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जा। मैंने काऊ को कहा बिगाड़ दियो जो रोज के रोज कोई न कोई चले आवे और अपने आप ही मर जावे। हिंसस्व पापेन विहिंसतः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। ऐसे अपने मन को समझाती हुई मैया लाला को घर लाई। इसी प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से स्तनपान करा रही थी। बड़ी देर हो गई। मैया जब लाला को स्तन पिलाना बंद करती हैं तो लाला रोने लगते हैं, मैया फिर पिलावे लग जाए। अब मैया दूध भी पिला रही है और घबरा भी रही है कि लाला को पेट खराब ना हो जाए, बड़ी देर से दूध पी रहे हो, ज्यादा दूध पिएगो तो पेट खराब है जाएगा। तो मैया ने कहा कि ओ मैया, दूध पिलाती पिलाती लाला के तलवे, पांव के तलवे में धीरे धीरे उंगली फेरने लगी तो लाला को गुलगुली लगी और हंसी आ गई। हंसी आ गई तो स्तन अपने आप मुंह से छूट गया। मैया प्रसन्न है गई कि लाला हंसते रहे और दूध पीना भी छोड़ दिए। पर हंसते हुए लाला का मुखमंडल जब मैया ने ध्यान से देखा तो खिलखिलाते लाला के मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। मैया घबरा गई, हे भगवान, ये नदी पहाड़ कैसे दिखे। डर के मारे मैया ने तुरंत आंखें बंद कर ली तो भगवान ने भी मुख बंद कर लिया। एक झलक दिखा दी, मानो प्रभु कहना चाहते, मैया तू मेरे पेट खराब की चिंता मत कर, देख मेरो पेट कितना बड़ो। तेरे इस स्तन के पान करने से मैं ही तृप्त नहीं हो रहा, अभी तो विश्व ब्रह्मांड के अनंत जीव तृप्त हो रहे हैं। 2 बार विश्व दर्शन कराया है प्रभु ने मैया को अपने स्त्री मुख में। एक बार यहां दूध पीते, दूसरी बार मिट्टी खाने के बाद। पर इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिनते हुए विचार करते हैं, आज मेरो लाला पूरे 1 वर्ष को है गयो होएगो।
अब भगवान जाने बा को कहा नाम धरे हो। तो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए। महाराज जी, आप तो सब जानो, आप तो त्रिकालज्ञ हो, बड़ी कृपा होगी यदि आप ब्रज में चले जाओ और गोकुल में नंद बाबा के घर जाके मेरे छोरा को नामकरण कर जाओ। महाराज गर्गाचार्य जी बोले ठीक है, चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से प्रेरित होकर आए नंद भवन। गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुंचे, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़ो भारी स्वागत कियो। नंद बाबा तो संत ब्राह्मण के अनन्य भक्त। आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज, आओ भाग्य हमारे जो आप पधारे। पूजन कियो विधिवत। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा हैं, तनिक ने उनके ग्रह बताओ कैसे कहा चल रहे हैं। जब से आए तब से कोई ना कोई उत्पात होतो ही रहे महाराज। बाबा बोले कहा नाम रखो है अपने छोरा को, कौन राशि है? नंद बाबा बोले अरे नाम धरवे को तो ध्यान ही ना धरो। कहा कहीं छोरा को नाम ही ना है? बोले हाँ महाराज साल भर को है गयो, अब तक तो नाम धरो ना है। बाबा खूब हंसे, जय हो नंद बाबा। 1 साल को छोरा है गयो, अब तक नाम ही ना वाको। नंद बाबा बोले महाराज अब आप जैसे संत पधारे हो तो हम तो प्रार्थना करेंगे आप ही आज नाम रख जाओ। गर्गाचार्य जी बोले वो तो हम रख देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। कहा? बोले भाई तुम जानो हम यदुवंशियन के आचार्य हैं। यदूनाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। भाई हम यदुवंश के आचार्य हैं, तेरे छोरा को नाम कैसे रख देंगे? और तेरे लाला को संस्कार करेंगे तो कंस को शंका है जाएगी कि गर्गाचार्य जी यदुवंशियन के आचार्य नंद के छोरा को नाम रखवे कैसे चले गए। तो तेरे लाला को वसुदेव को लाला समझ बैठो तो आफत आ जाएगी तेरे ऊपर। इसलिए कोई शर्त है कि काउए भनक ना पड़े, चुप ही नाम रखवा ले तो रख देंगे। नंद बाबा बोले ये बात है तो महाराज काऊ भैया को भी खबर ना पड़ेगी, आप तो चुपचाप जाके गौशाला में बैठ जाओ, मैं लाला को लेके वहीं आ जाऊं और चुप ही नाम धर के चले जाओ। ठीक है हम राजी हैं। गर्गाचार्य जी गौशाला में लगा आसन जम गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी, अरी मेहर सिद्ध बाबा आए, जल्दी लाला को लेके आजा, नाम रखवाएंगे। ठीक है महाराज आ रही हूं। दोनों माताएं अपने अपने छोरा को श्रृंगार करके सजा धजा करके मोटो मोटो काजर और डिठोना लगाए करके ले आई। जैसे ही गर्गाचार्य जी के निकट तक पहुंची, वहां के बीच में ही आपस में बातें करने लगी। बहना या बाबा को बड़ो नाम सुन रहा है, चलो आज या बाबा की कभी परीक्षा ली जाए। कैसे? बोले मेरे लाला है तू ले ले और तेरे लाला है मैं ले लूं। पक्को पंडित होएगो तो बताए देगो कौन को लाला कौन सो है, और ना बता पायो तो समझ लेंगे खड़िया पंटन बाबा है। ठीक है? तो दोनों माताएं अपने अपने छोरा की अदला बदली करके बाबा के सामने आ गई। महाराज जी प्रणाम। माताओं ने प्रणाम किया। बाबा ने नेत्र खोल के सामने देखा तो रोहिणी मैया की गोदी में यशोदा नंदन, यशोदा मैया की गोदी में रोहिणी नंदन। तो जैसे ही यशोदा नंदन का दर्शन किया गर्गाचार्य जी ने तो बाबा की दृष्टि पड़ी और नेत्र खुले के खुले ही रह गए। बाबा एक दृष्टि में पहचान गए, ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार बना मेरे सन्मुख समुपस्थित हुआ है। निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही चले गए उस दिव्य छटा को। बाबा की तो आनंद की समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई। ध्याता ध्यान दे तीनों एक हो गए। मैया तो प्रणाम करके सामने बैठ गई। मैया बैठी बैठी सोच रही है महाराज जी आंखें फाड़ के मेरे लाला की एक एक रेखा देख रहे होंगे, या के भविष्य के बारे में कछु दिव्य दृष्टि से निहार रहे होंगे। सो मैया चुपचाप बैठी रही। पर मैया को बैठे बैठे जब पूरा घंटा भर बीत गयो और बाबा कछु बोले ना है चाले ना, तो मैया हाथ जोड़ के बोली महाराज अब ऐसे आंखें फाड़े फाड़े कब तक देखते रहोगे? कछु मोहते तो बोलो, का नाम धर रहे हो? अब बाबा होए तो नाम धरे। बाबा तो आनंद की समाधि लगाए बैठे। मैया बोली महाराज कछु तो बोलो,
रघुनाय बोले। अब मैया घबराई, इशारे में रोहिणी से बोली, बहन ने तू तो देख का है गयो बाबा है, न हिले न डुले न मटके न चटके, न आंख हिले न पलक गिरे। रोहिणी जी धीरे से कान में बोली, मैया मुझे तो मालूम चले या कि सांसऊ ना चले। हे भगवान, तो या बाबा है मेरो ही घर कलंक लगावे को मिलो, अच्छे भले बैठे बैठे या बाबा का है गयो। मैया तो डर गई बेचारी, हाथ पकड़ के हिला दिए, ए महाराज जी। तब बाबा की समाधि खुली, सावधान होके बाबा मुस्कुरा के बोले, हाँ हाँ मैया, मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, जय हो महाराज, ऐसे नाम सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई। अब बाबा कृपा करके जल्दी बताओ कहा नाम विचार किया है आपने। बाबा मन ही मन सोचने लगे, आया था नाम देवे को, और याकू देख करके तुम्हें अपनो ही नाम भूल गए। आलोपितम पुनः ममई बनाम। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी अपने आप को संभाल करके पुनः दोनों बालकों को निहारने लगे, और देखते ही मन मुस्कुराए, ये अदला बदली कैसी दिख रही है, कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है। तो तुरंत यशोदा मैया से बोले, सुन यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः बलाधिक्यात् बलं विदुः। अरे मैया, तेरी गोदी में जो लाला है ना, ये निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। जो इतना सुना, मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी, बहना पक्को पंडित निकलो, खड़िया पंडित ना है, देख ले एक दृष्टि में ही कितनी जल्दी याने पहचान लियो कि ये तेरो छोरा है। और मैया जोर से हंस के बोली, हाँ बाबा आपने बिल्कुल ठीक कही, ये है तो रोहिणी कोई छोरा, पर हम दोनों बहना अपने छोरन में नेकऊ अंतर ना है, समझे, एक ही माया मानो महाराज। अब तो ये बताओ आपको नाम का रख रहे हो। बाबा बोले, मैया ये छोरा आगे चल के बहुत बलवान निकसेगो, सो या को नाम हम बलराम रख रहे हैं, बलाधिक्यात् बलम विदुः। और कछु या से संकर्षण भी कहो करेंगे मैया। अच्छा महाराज, अब जल्दी से आज छोटे छोरा को नाम और बताए दो। बाबा बोले, मैया भैया के नामन की मत पूछे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। भैया ये तेरो छोटो छोरा है ना, यहाँ के तो हजारन नाम पड़ेंगे, इनके नाम अनेक अनूपा। कहां तक के नाम भैया? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम अंते भरे पड़े। मैया हाथ जोड़ के बोली, बाबा मोए हजारन नामन की कोई जरूरत ना है, वो तो चोखो सो अच्छो सो एक नाम बताए जो बढ़िया। बाबा बोले, तो या समय नाम रख रहे हैं हम या को कृष्ण। मैया बोली, हे भगवान, ये कृष्ण कहवे में मेरी तो जीव ही पलटा खा जाएगी। का मतलब होए महाराज कृष्ण को? बाबा बोले, मैया कृष्ण को मतलब होए कर्षयति इति कृष्ण, जो देखते ही सबको मन सबको चित्त अपनी ओर आकर्षित कर ले, वा को नाम कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण। और सुन मैया, ये तेरे लाला को हर युग में जन्म होयो करे, सतयुग द्वापर त्रेता हर युग में आयो करे। और बाबा के अचानक मुंह से निकल गया कि ये तो वसुदेव को लाला, तब तक भगवान बोले सोई बाबा संभल गए और बात घुमा करके बोले, सुन सुन भैया, ये तेरो लाला काऊ जन्म में वसुदेव को छोरा भयो होएगा। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् नभिज्ञासं प्रचक्षते। भैया काऊ जन्म में वसुदेव को लाला भयो होएगो, सो या को नाम आज भी वासुदेव कृष्ण पड़ेगा। मैया बोली, काऊ जन्म से मोई का मतलब? या समय तो मेरो ही है ना। हाँ हाँ मैया, या समय तो निश्चित तेरो है। मैया बोली, बस अब ज्यादा भविष्यवाणी मोई ना सुननी महाराज।
और दंडवत प्रणाम करेंगे। मैया तो भीतर आई और रोहिणी से बोली, बहना ये बाबा है तो महान पंडित, ये तो माननी पड़ेगी। कौन को लाला कौन सो है, एक निगाह में जाने बता दिया। नाम जरूर टेढ़े मेढ़े से धर दिए, पर मैंने भी 2 नाम सोच लिए। कहा, बोले महाराज ने नाम धरे हैं कृष्ण बलराम, और मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। बिल्कुल सीधे सीधे नाम, एक कनुआ एक बलुआ। बोलवे मैंने को परेशानी ना पड़े। तो मैया कृष्ण बलराम की जगह कनुआ बलुआ कहे लगे। छोरा को चाहे जितना बढ़िया सोच के नाम धर लो, पर मैया के घर को लाड़ को नाम अलग गई हो। कृष्ण की जगह कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये सब मैया के लाड़ के नाम हैं। बोल कृष्ण बलदेव की। इस प्रकार से नामकरण करके उस दिव्य छटा को हृदयंगम किए। श्री गर्गाचार्य जी चले गए। अब दोनों भैया धीरे धीरे घुटनों केवल मैया के आंगन में चलना प्रारंभ कर दिए। कभी कभी दोनों लालाओं की अंगुली पकड़ के मैया धीरे धीरे पहिया पहिया चलाने का प्रयास करती है। मोटा मोटा जब काजल लगाती हैं, जिठौना लगाती हैं, मोर पंखी पहना देती हैं, कमर में करधनी और चरणों में नन्हे नन्हे नूपुर जब बांध देती हैं, और फिर जब हाथ पकड़ के अंगुली पकड़ के मैया चलाना सिखाती हैं, तो दोनों लालाओं की सुंदर पैजनियों की झनकार से पूरा आंगन झनकृत हो जाता है। सारे देवता ये दृश्य देख देख के निहाल हो जाते हैं। वाह, जो सारे जगत को अपने इशारों पर नचाता है, आज मैया उसे चलना सिखाए रही। कालेन व्रजतापेन गोकुले राम केशवं जानोभ्याम सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजग्रतु। दोनों भैया मैया का हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ के चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा हो रही है आंगन में दोनों भाइयों की। आइए सूरदास जी के शब्दों में इस दिव्य झांकी का हम सब मिल करके दर्शन करें। रोन झोन रोन झोन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रोन झोन झोन झनन झन बाजत है। भाव के साथ सब गए। रोन झोन रोन झोन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रोन झोन रोन झोन झनन झनन बाजत है पैजनिया। मात जसोदा चलन सिखावे, माते यशोदा झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रोन रोन झोन झनन झन बाजत है पैजनिया। पीत झंगुरिया तन पर सो है, पीत झंगुलिया तन पर सो है, पीत झंगुरिया तन पर सो है, पीत झंगुलिया तन पे सो